तो नमस्कार, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली इन्वेस्टमेंट गुड़गाँव में सभी लोग कर रहे हैं और काफ़ी बूम पे है गुड़गाँव की मार्केट अभी की डेट में। कमर्शियल, रेजिडेंशियल बहुत सारी इन्वेस्टमेंट सभी लोग इन्वेस्टमेंट तलाश कर रहे हैं। अच्छा, कमर्शियल के बारे में ही हम बात करेंगे। बेसिकली मैंने बहुत सारी वीडियो पहले कमर्शियल में बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज की डेट में जितने भी कमर्शियल गुड़गाँव में आप देखने को मिलते हैं, सभी कमर्शियल में एक दिक्कत आपको कॉमन देखने को मिल रही है कि कमर्शियल रेडी टू मूव हो चुके हैं, लीजिंग नहीं है। कहीं कमर्शियल अंडर कंस्ट्रक्शन है, बायर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या ये लीज होगा, नहीं होगा, ये डाउट बना हुआ है। और क्यों ना बना रहे, क्योंकि एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है रिटर्न के लिए, एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। लेकिन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने में क्या गलती कर रहे हैं, ये जरूर जान लेना चाहिए। गलती क्या की है कि मार्केट में बहुत सारे जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ मतलब है अपने फायदे के लिए कि उनको अपना फायदा करना है और कैसी भी दुकान सेल कर देनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन हो या रेडी टू मूव हो। आप समझ लें, इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं कमर्शियल में तो डेंसिटी हाई होनी चाहिए, जो मैं बार बार बोल चुका हूँ। सेक्टर की डेंसिटी अच्छी हो, बिल्डर अच्छा हो जो लीज कर दे, प्रॉपर्टी रेडी टू मूव हो तो बेहतर है, और लीज हो तो उससे भी बेहतर है। इस पे तो ये समझो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है कि आपकी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है और उस पे आपको रेंट आ रहा है, तो ये समझो आपकी गुड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में भी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करें जहां डेवलपर लीज आउट कर दे, क्योंकि जो दुकान लीज्ड है उसकी तो वैल्यू है। वरना कमर्शियल में खाली मॉल पड़े हुए हैं, कोई वैल्यू नहीं है, रीसेल जीरो है। कमर्शियल में पैसा बनता नहीं, डूब जाता है, बहुत जल्दी डूब जाता है, इसमें डाउट ही नहीं है। क्योंकि मोर रिस्क मोर बेनिफिट, तो यहाँ रिस्क जितना है उतना ही बड़ा कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है, इसमें भी डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़े चैलेंज जो है आज की डेट में वो ये है कि सेक्टर्स खाली पड़े हैं, कमर्शियल लॉन्च होकर बन चुके हैं। अब क्या करें जी, जो लोग ले चुके हैं वो फंस चुके हैं, उनकी रीसेल जीरो है। तो अब आपके पास ऑप्शन जो आता है वो आता है रेडी टू मूव कमर्शियल का, या आपके पास पेशेंस इतना हो 5 से 7 साल का कि 5 से 7 साल अपनी जेब से आप मेंटेनेंस दे पाए। अगर आप अपनी जेब से मेंटेनेंस दे पाते हैं तो नो डाउट कमर्शियल बेनिफिट देगा, लेकिन टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि सेक्टर्स खाली पड़े हैं। जहाँ सेक्टर की डेंसिटी बढ़ेगी, बिल्डर भी थोड़ा लीजिंग में एफर्ट करेगा, ब्रांड भी अपने आप आने शुरू हो जाएंगे जब डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसमें आपको या तो अंडर कंस्ट्रक्शन में आप जाएं, तो ऐसे कमर्शियल में जाएं जहां डेंसिटी हाई है, जहां अभी पॉपुलेशन सेक्टर बसा बसा आया है और उसमें कोई कमर्शियल लॉन्च हो रहा है, तो वहां आप इन्वेंट्री ले सकते हैं, पेशेंस के साथ बैठे 5 से 6 साल। वरना रेडी टू मूव के ऑप्शन कुछ हैं गुड़गांव में। अगर आप चाहते हो कि मैं बता दूं अभी, तो बता देता हूं आपको कि कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं गुड़गांव में रेडी टू मूव के। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक प्रोजेक्ट था त्रेहान आइरिश ब्रॉडवे, जिसमें रेडी टू मूव है इन्वेंट्री और डे 1 से रेंटल आ रहा है। 6 से 7% का रेंटल आता है। अच्छा, 6 से 7% का जब रेंटल आता है तो आपको हर महीने जेब से मेंटेनेंस देना नहीं पड़ रहा है, जीरो। आपका मेंटेनेंस बिल जीरो, आपके पास कुछ आ रहा है। पहली बात तो आपने कुछ चीज नहीं, आपके पास कुछ आ रहा है। फिर आप पेशेंस के साथ 5 से 7 साल बैठो, आप रिटर्न लो, 6% से 8% तक की रिटर्न जाएगी। फिर उसकी आप ट्रेडिंग करना चाहोगे, अगर 50% पे भी ट्रेडिंग होती है तो आप लॉस में नहीं हो, फायदे में रहोगे, आपका पैसा डबल हो चुका होगा। आप इसे कैलकुलेट करोगे, कोई प्रॉपर्टी 6-7 साल में 50% भी अप्रिशिएट करती है अपने प्राइस से, और आप रेंटल भी दे रहे हो 6 से 7 से 8%, तो आपका डबल पैसा हो चुका है। तो आप पॉजिटिव रिटर्न पे हो। नेगेटिव रिटर्न आने तब शुरू होते हैं जब आप पैसा लगाते हो अंडर कंस्ट्रक्शन में, आपकी दुकान खाली पड़ी है और आपको मेंटेनेंस भी जेब से पे करना पड़ रहा है, और आपकी रीसेल वैल्यू जीरो है, क्योंकि आप उसके रीसेल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, एक मॉल है, आपने एक डेवलपर का नाम सुना होगा, रीच। रीच डेवलपर जो कि 25 साल पुरानी कंपनी है, 25 साल, और ये लीजिंग के मास्टर रह चुके हैं। इवन बड़े बड़े डेवलपर्स इंडिया में लगभग 400 शहरों में ये लीजिंग के मास्टर रह चुके हैं। बड़े बड़े डेवलपर्स, लोधा हो, डीएलएफ हो, कोई डेवलपर ऐसा नहीं है जिनकी इन्होंने लीजिंग नहीं की। इन्होंने 10 साल पहले शुरुआत की थी, सोना रोड पे पहला मॉल बनाया था, आर्य मॉल। आपने देखा होगा, सुना होगा, 8 एकड़ का मॉल है, फुल्ली लीज्ड है, फुल्ली लीज्ड। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो वहां देखने को नहीं मिलता है। एफ&बी सेक्शन देख लो, हर चीज आप अंदर से देखोगे तो आप सोचोगे नेक्स्ट एमबीएस मॉल लगता है वो आपका, नेक्स्ट एमबीएस मॉल इन गुड़गांव। इतने लीजिंग के एक्सपर्ट है ये। तो यहाँ अभी 8 एकड़ का ये मॉल है, इसमें भी कुछ इन्वेंट्री ये लेके आने वाले, क्योंकि यहाँ इनकी टोटल 24 एकड़ लैंड है, 24 एकड़ के लैंड इस मॉल को इसको और स्टेज करने वाले हैं 8 एकड़ में। 8 से 16 एकड़ हो जाएगा, 8 एकड़ में और ही कमर्शियल एसयू प्लॉट लेके आने वाले हैं।
लेकिन अभी यहाँ इन्वेंट्री इन्होंने नहीं सेल की, जीरो सेल है इसमें। आर्या मॉल इन्होंने बनाया, लीज आउट किया और जीरो सेल। कोई बिल्डर देखा आपने? आप लेने जाओ आर्या मॉल में कोई शॉप्स, आपका कितना भी बजट हो, 20 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्डर सेल ही नहीं करता है। जो लीजिंग के एक्सपर्ट होते हैं वो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो मॉल बनाते हैं, बनाने के बाद सेल इस वजह से नहीं करते, वो रेंट आता है बहुत अच्छा, और वो आती है 6 से 7%, 8% तक, और प्राइस अप्रिशिएट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने फिर दूसरा मॉल बनाया, इसके बारे में बात कर लेते हैं, रीच 3 रोड के नाम से, जो कि है आपका सेक्टर 70 में। आर्या मॉल है सेक्टर 68 में, 68 में, वो है 70 में। 70 में इन्होंने मॉल बनाया, लीज आउट किया, लीज आउट करने के बाद इन्होंने सेल पे इन्वेंट्री ओपन की है। अच्छा, इन्वेंट्री की हम बात करें, टिकट साइज की शुरुआत हो जाती है 1.25 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक की आपकी इन्वेंट्री मिलती है, 15 से 20 करोड़ तक की भी। ये बेसिकली लॉकेबल स्पेस सेल करते हैं, जिन पे आपका डे वन से तो रेंटल इनकम है, उसके बाद उस पे आपका लोन हो जाता है। जब आपको रेंटल इनकम मिलती है किसी इन्वेंट्री पे, कोई भी इन्वेंट्री आप लेते हैं और रेंटल इनकम डे वन से आपको मिलती है, 6% की आरओआई मिलती है, तो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ती रहती है, क्योंकि जितना पुराना मॉल होता जाएगा उतना ही उसका फुटफॉल बढ़ता जाएगा। रेजिडेंशियल और कमर्शियल में डिफरेंस क्या है? रेजिडेंशियल जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसमें उसकी वैल्यू घटती रहती है, बहुत कम ही चांस है कि रेजिडेंशियल की वैल्यू बढ़ती रहे। लेकिन कमर्शियल में उल्टा है, कमर्शियल में जितना पुराना कमर्शियल होता जाएगा उतना ही उसका फुटफॉल बढ़ता जाएगा और उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, आप एमबीएस मॉल देख लीजिए, गैलेरिया मार्केट देख लीजिए, गुड देख लीजिए, आर्केडिया देख लीजिए, कितनी मार्केट में आपको बता दो जो पुरानी हो चुकी है, 15 से 20 साल पुरानी मार्केट है, उनके प्राइस आप देखो, लॉन्च किस प्राइस पे हुए थे, 20 गुना प्राइस बढ़ चुके हैं। कमर्शियल में वैल्यू सिर्फ आपकी मार्केट चलने पे है कि आपकी दुकान पे टेनेंट बैठा है, और टेनेंट ऐसा बैठा है जो बिग टेनेंट है, जो ग्लोबल ब्रांड है। अगर ऐसा बैठा है तो समझो आप फायदे में रहने वाले हो, आप पैसा बनाने वाले हो उस कमर्शियल से। पेशेंस रखना पड़ता है सब जगह ही, 10 से 15 साल का पेशेंस आप रख लेते हैं, आपको रेंटल तो मिल ही रहा है, और उसके साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन देखोगे तो आप 5 से 10 गुना कैपिटल एप्रिसिएशन आप ले सकते हैं कमर्शियल में, क्योंकि आप पास्ट में जाके देखो, मिला है लोगों को तो आपको भी मिल सकता है। लेकिन सही इन्वेंट्री और आपको सही टाइम पे डिसीजन लेते हैं आप, तो ही आपको फायदा होता है। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं सेक्टर में, मॉल लॉन्च हो रहे हैं, रिटेल मार्केट लॉन्च हो रही हैं, तो आने वाले फ्यूचर में क्या वो लीज आउट हो पाएंगी? अब मैं बहुत सारे डेवलपर का मैं नाम लूं, या आप समझ जाओ कि बहुत सारे डेवलपर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, एक से एक सुपर प्रोजेक्ट बनाए, एक से एक लोकेशन पे प्रोजेक्ट बनाए हैं, लेकिन क्या लीज हुई? सबसे बड़ा दुख ये है कि इन्वेस्टर का आज की डेट में, कि वो अपनी खून पसीने की कमाई, बिजनेस की कमाई, या किसी को प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो कोई इन्वेस्टर इन्वेंट्री लेता है कि यहाँ से प्रॉपर्टी सेल करके यहाँ से रेंट आता रहेगा हर महीने का। इस तरीके की खून पसीने की कमाई एक कमर्शियल मॉल में एक दुकान लेके डालता है कोई इन्वेस्टर, किस लिए डालता है? कि रेंट आए, लेकिन रेंट जीरो, मेंटेनेंस हर महीने बिल आ रहा है 20,000 का, 25,000 रुपए का। आप सोच के देखो तो क्या बीतती होगी उस इन्वेस्टर पे? क्या वो गाली नहीं देता होगा? देता होगा 100%। मैं तो मानता हूं कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में भी इन्वेंट्री किसी को दिलाते हो, कोई लेता है, कंसल्टेंट अगर आपको सही राय दे रहा है, आप समझ जाओ सही राय वो देता है जो आपको बताए कि अंडर कंस्ट्रक्शन में जाने का फायदा यहाँ ये होगा आने वाले फ्यूचर में, उस सेक्टर की डेंसिटी, लोकेशन, उस बिल्डर की क्या बिल्डर की लीजिंग है, कैसी स्ट्रॉन्ग टीम है, लीज होगा नहीं होगा। क्योंकि एग्जिट का प्लान पहले तैयार करना पड़ता है कमर्शियल में, क्योंकि आप अगर एग्जिट का प्लान आज तैयार कर लेते हो तो ही आप कैपिटल एप्रिसिएशन ले सकते हो, वरना एग्जिट भी नहीं है कमर्शियल में। फ्रेंड्स, रीच 3 रोड, मैंने मॉल का नाम बताया, विजिट करके आए, सुपर मॉल है, सुपर। और आर्या मॉल की भी आप जरूर विजिट कर लें। वो बेसिकली बिल्डर नहीं है, वो लीजिंग के एक्सपर्ट है, 25 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी का नाम बता देता हूँ, उन्होंने शुरुआत की थी 25 साल पहले रियलिस्टिक रियल्टर के नाम से, और आज उन्होंने जब बिल्डर फर्म बनाई अपनी तो रीच के नाम से बनाई। पहला मॉल लॉन्च किया, फिर दूसरा मॉल बनाया, और अभी पहला मॉल जो लॉन्च किया उसमें ही एमबीएस मॉल से बड़ा से पेशेंट के पास 25 एकड़ लैंड है, उसको ही ये बहुत जल्दी स्ट्रेच करने वाले हैं। तैयार हो जाएं आप, अभी बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी, आप तैयार रहें। अगर आप बिग इन्वेस्टर हैं, आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं, आप कैसे भी इन्वेस्टर हैं, आपकी टिकट साइज 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ हो, तो ऐसे डेवलपर को आप जरूर अपने माइंड में रखें कि इसकी कोई भी चीज आए तो परचेज कर ले, क्योंकि ये अपनी दुकान को कभी खाली नहीं रहने देंगे। इनका इतिहास खंगाल लें। अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो कॉल कर ले मेरे पास,
कि इनका इतिहास क्या है। 25 साल पुरानी कंपनी जो कि लीजिंग के एक्सपर्ट हैं, बड़े-बड़े डेवलपर की लीजिंग करते हैं, ऑफिस स्पेस की लीजिंग करते हैं, रिटेल मार्केटिंग की लीजिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स रिच 3 रोड को आप कंसीडर कर लें आज की डेट में। हाँ, आप अंडर कंस्ट्रक्शन में भी लेना चाहते हैं तो वो भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, लेकिन सेक्टर वाइज हर जगह मैं आपको सजेशन नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर आपको रेंटल इनकम ना आए या आपकी ट्रेडिंग अच्छी ना हो या आपका कैपिटल अप्रिशिएशन ना आए। मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको रिकमेंड कभी भी नहीं करता हूँ। मेरी वीडियो पुरानी जाके आप देख सकते हैं। जो प्रॉपर्टी मैंने आपको सजेस्ट की है इस चैनल पे, वो ऐसी प्रॉपर्टी है वहां से ट्रेडिंग हो जाती है, वहां कैपिटल अप्रिशिएशन बना है, वहां आरओआई आ रही है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, तो आप कॉल जरूर करना एक बार और इस डेवलपर के बारे में अधिक जान लें। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले सतर्क रहें। कमर्शियल में पैसा मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया है तो पैसा डूब जाता है, बनता नहीं है। कमर्शियल क्योंकि आप जेब से जब आप मेंटेनेंस पे करते हैं तो बहुत पेन होता है। मैं समझता हूँ एक इन्वेस्टर का पेन, बहुत पेन होता है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सिर्फ अच्छी प्रॉपर्टी सजेस्ट करता हूँ इस चैनल पे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ा प्यार दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।